टॉपर दिया हुआ है, उसको ग्रीन टॉप बोलते हैं, टॉपर बोलते हैं। तो वो हरी पत्ती के ऊपर को जो ग्रीन टॉप होता है ना, उसका काटने का प्रोविज़न है। हम उसको काट देते हैं तो वो नीचे लाते हैं। 12 कुंटल गन्ना किसान भाई का खेत में रह जाता है, ठीक, जिससे उसका लेबर का खर्चा निकल सकता है और उससे किसान को अगर छोटा-छोटा टुकड़ा काट के ज़मीन पे बिखेर देता है तो खाद के रूप में उसको पूरा भरपूर पोषक तत्व मिलता है जो नई क्रॉप आती है। आपके सामने खड़ा है ग्राम रानीपुर में, तो ये अपनी पूरी टीम के साथ में हमारे यहाँ पहुँचे और आज इसका लाइव डेमो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसमें नमस्कार, गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और जिस प्रकार के एनजीटी की गाइडलाइंस है कि प्रदूषण ना हो और किसानों पर बड़ी पैनी नज़र होती है कि आग ना जलाई जाए, पत्ती ना जलाई जाए, और कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें किसानों को मोटी मोटी पेनल्टी भी देनी पड़ती है और किसानों को मोटी मोटी पेनल्टियाँ लगती है। लेकिन उसी के लिए यहाँ पर जो अपना शुगर मिल है, शुगर मिल शेरमऊ, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से ट्रायल किया गया है एक मशीन के बारे में जो कि शुगर कैन हार्वेस्टर मानी जा रही है। और उसके साथ साथ आपको दिखा दें कि ये पाती है ना, पूरी की पूरी जो है उन्होंने काट करके इस पर बिछा दी गई। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और किस प्रकार का इसमें क्योंकि सबसे बड़ी बात किसानों के सामने क्या आती है, मजदूरी की, क्योंकि इस वक्त रेट बढ़ते जा रहे हैं ठेके पे छुलवाने के और काफ़ी सारी लेबर महंगी पड़ती है। तो उसी के साथ साथ हमारे साथ शक्तिमान से जो उनके हार्वेस्टर जिनकी कंपनी है तेजस के नाम से, इनसे सीधी बात करते हैं। शर्मा जी, पहले परिचय दीजिएगा। मैं वीरपाल सिंह हूँ और ये प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ये शक्तिमान की मशीन है गन्ना काटने की। तो हम लोग इसको डेमो के तौर पे अभी किसानों को दिखा रहे हैं कि ये जो लेबर की आने वाली जो हो रही है अभी और आने वाली जो अगले में समस्याएं हैं, तो उसको एक सलूशन है ये। और शक्तिमान जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है एग्रीकल्चर के मामले में, जो फार्मर्स को इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराती है, बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो उसी का एक हार्वेस्टर है, गन्ना काटने की मशीन है। अच्छा, तो जैसे आपने ये मशीन के हमारा लाने का उद्देश्य है कि सबसे पहले इस पे जो है गन्ने की जो बुवाई है वो 3.5 से 4 फीट होनी चाहिए। सिंगल रो या ट्रंच में 18 इंच के अंदर या 20 तक चलेगा। तो उसके लिए हार्वेस्टर बहुत सूटेबल है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं किसान के लिए, अगर मैं बोलूँगा कि एक तो ग्राउंड लेवल से हार्वेस्टिंग करती है, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल टच में करती है। तो जो नया क्रॉप निकलती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग आरएमडी यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। आरएमडी उसको ट्रेस मल्चिंग कटने के बाद, ये क्या है, वन टाइम में मल्टीपल्स ऑपरेशन हो जाते हैं इसके। दूसरा है, अगर मैं बेनिफिट्स क्या देखूं किसानों का, तो इसमें क्या है ना, 2-3 बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। एक तो बेनिफिट है कि यदि किसान को अगर छोटा-छोटा टुकड़ा काट के ज़मीन पे बिखेर देता है तो खाद के रूप में उसको पूरा भरपूर पोषक तत्व मिलता है जो नई क्रॉप आती है। दूसरा है, जो लेबर हार्वेस्टिंग करती है तो वो 2-3-4 इंच तक ज़मीन में नीचे छोड़ देती है हार्वेस्टिंग मैनुअली से। अगर देखा जाए उसका अगर वेट हम तौलें तो 1 हेक्टेयर में 25 से 30 कुंटल का लॉस होता है। तीसरा है कि किसान को इसमें जल्दी हार्वेस्टिंग का जो लेबर का चार्जेज है वो देखा जाए तो गर्मी जैसे बढ़ती है ना, तो किसान का जो लेबर है वो चार्जेस बढ़ाने लग जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसी हिसाब से 70 रुपये कुंटल, 80 रुपये कुंटल तक जाता है। बट इसमें क्या है, एक मिनिमम जो खर्चा है यहाँ पे हम मशीन से जो चार्ज करते हैं वो 50 से 55 रुपये का ही है अगर देखा जाए तो। तो किसान को इसमें क्या है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट है। 50 से 55 रुपये रुपए मतलब रुपए प्रति कुंटल, 50 से क्विंटल का। कुंटल, हाँ। यदि किसान मशीन के अकॉर्डिंग गन्ना लगाता है, सपोज किसान ने मशीन के अकॉर्डिंग 3.5-4 फीट पे गन्ना लगाया, तो उससे भी बेनिफिट होता है। क्या होता है कि किसान का जो गन्ना अगर हमने लगाया है तो वो गन्ने की यील्ड में बढ़ोतरी होती है। देखा जाए बढ़ोतरी होती है, जो फार्मर्स यहाँ लगा रहे हैं 4 फीट पे, 4.5-5 फीट पे, तो उनकी यील्ड में बढ़ोतरी होती है। और अगर मिट्टी आपने चढ़ा के रखी हुई है तो उसका और एक बेनिफिट होता है, क्योंकि गन्ना गिरने के कम चांसेस रहते हैं। और जो मशीन से हार्वेस्टिंग होगी तो उसका 1 या 2 नोड अंदर रहेगा, तो दोबारा जो सेकेंड क्रॉप निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी। तो ये बेनिफिट है मशीन के। अच्छा, एक और तरह हम से एक और चीज़ मेन मकसद रह जाएगा, क्योंकि ये पत्ती और सारी चीज़ तो मिल गई। अब किसान लोग जो है पशु भी जी, जी। पालते हैं जी, और जी। पशु के लिए चारे के लिए भी रखते हैं, क्योंकि हाँ। भूसा बहुत महंगा हो जी, जाएगा। जी, जी। तो उसके लिए कुछ है कि अगर इसमें गन्ना गोला लेना चाहिए तो क्या हो सकता है?
इसमें देखिए हमने एक मशीन में अगर आप जूम करके देखेंगे फ्रंट में एक टॉपर दिया हुआ है, उसको ग्रीन टॉप बोलते हैं, टॉपर बोलते हैं। तो वो हरी पत्ती के ऊपर को जो ग्रीन टॉप होता है ना, उसका काटने का प्रोविज़न है। हम उसको काट देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। फार्मर उसको कलेक्ट करके कटल्स को फीडिंग कर सकता है। यानी चारे की भी कोई समस्या चारे नहीं है। की नहीं है, हम उसको ग्रीन टॉप दे सकते हैं काट के। अच्छा, एक तरह ये बताइए, ये तो चलो छोटा गन्ना है, जैसा बड़ा-बड़ा गन्ना हो जाता है और जैसे हाँ। ट्रंच पॉप होते हैं तो 16-16, 12-12 फुट पे चले जाता है। हाँ। उसके लिए कुछ अप डाउन करना पड़ता है, क्या होता है इसका? नहीं, इसमें टॉपर में ऑप्शन दिया हुआ है अप डाउन का। तो इसमें अप डाउन करने का ऑप्शन है कि ऑपरेटर केबिन से उसको जितना भी गन्ने की हाइट होगी, उसी हिसाब से वो वेरी कर लेता है। अच्छा, मतलब कितने घंटे में कितना खेत क्या क्या निकालने, क्या एवरेज है? ये देखिए, एक दिन में अगर मैं मोटा-मोटा देखा जाऊँ कि यदि घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 100 से 150 कुंटल हार्वेस्टिंग करती है। यदि दिन में करें तो 3 से 4 एकड़ दिन में हार्वेस्टिंग कर देती है। अगर फील्ड बड़े हैं तो ये एरिया बढ़ जाता है। जैसे अदर कंबाइन को देख लो आप, तो वो भी जैसे फील्ड बड़ा होगा, बहुत से फार्मर्स यहाँ पे होंगे, उनके पास कंबाइन होगी, छोटा-छोटा एरिया मिलेगा तो कम लैंडिंग हार्वेस्टिंग कर पाएँगे। यदि बड़ा फील्ड मिल गया तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो अच्छा, 3 एक से 4 एकड़ एवरेज है इसका। चलिए, एक तरह से मेन समस्या रहेगी किसानों की, जिस प्रकार से किसानों की पर्चियां कई कई दिन में आती है जी, जी। और उसके साथ में आपका क्विंटल के हिसाब से चला गया, जी, जी। तो किसानों को कैसे करना पड़ा? मतलब एक किसान के पास में इतनी ज़मीन है कि इतनी उसकी पर्ची लगातार नहीं आती हैं, तो जी, इस ऐसे कैसे कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे कैसे मैनेज कर पाओगे? देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट भी इस पे वर्क कर रही है, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट किसान आज की डेट में अगर 2-4 पर्ची इकट्ठी कर लेता है, तो हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं उस पे। बट अभी जो एक प्रोविज़न आने वाला है कि जो हार्वेस्टिंग से कटाई करेगा किसान, तो उसका एक इंडेंट होगा, वो अलग से सेपरेट बनेगा और उसी पे फिर पर्चियों को अलॉटमेंट किया जाएगा। तो चलिए, तो ये मशीन है, देख सकते हैं, जी, ये जी। जो है अब गन्ना किसानों के लिए जो है कहीं ना कहीं वरदान होने वाली है, प्रमोट कर रहा है। किस प्रकार से मिल के अधिकारी से बात करते हैं, सर अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम सतेंद्र सहरावत है और मैं यहाँ गन्ना विकास का प्रमुख हूँ। चीनी मिल जो हमारी उत्तम शुगर मिल जो यहाँ स्थापित है, हम यहाँ जो पिछले कई वर्षों से जो हमारे समस्या जो मुख्य है किसानों की समझ में आई, हमें देखने में, जिस गांव में जिस पैलेस पे गए तो सब जगह किसान की एक ही समस्या, लेबर। तो उससे निजात पाने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो टीम शक्तिमान की हमारे बीच में है। तो हमने आपसे निवेदन किया और आज ये मशीन जो हार्वेस्टर आपके सामने खड़ा है ग्राम रानीपुर में, तो ये अपनी पूरी टीम के साथ में हमारे यहाँ पहुँचे और आज इसका लाइव डेमो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने जो प्लान किया है, जैसे अभी बीरपाल जी ने पूरा सविस्तार इसका चर्चा की कि किसान को सबसे पहले जो इसके हिसाब से मेथड यानी कि प्लांटिंग मेथड जो वो चेंज करना पड़ेगा। गन्ने की बुआई हमें 4 फीट पे करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली जो इसके कृषि यंत्र हैं, बुआई से लेके कटाई तक, कटाई का लास्ट ऑप्शन होगा वो आपके सामने खड़ा है, और बुआई से गन्ने को तैयार करने के जितने भी यंत्र हैं वो सारे मिल प्रोवाइड करा रहा है। तो इस पे हमने पूरा प्लान कर लिया है और गांव-गांव हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि किसान भाई इस पे आए और इसके सीधा लाभ किसान भाई लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मैं 2019 से 21 तक पंजाब में रहा, तो सेम इसी कंपनी से हमने काम किया। आज वहाँ 6 हार्वेस्टर उस चीनी मिल क्षेत्र में चल रहे हैं। मैं सर्वप्रथम इनको लॉन्च कर गया, किसानों को समझ में आई चीज़ें, आज उसका वो लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे बड़े किसान हैं जिन्होंने हार्वेस्टर बना लिए। तो आज हम यहाँ जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आज यहाँ डेमो दिखा रहे हैं और आने वाले टाइम में हम भी यहाँ इस मशीन को लेकर और इसकी वर्किंग यहाँ कराएंगे। तो उसके लिए जो भी मिल की मतलब किसानों को ज़रूरत होगी सहयोग की मिल से, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। पर्ची की एक अभी इसमें एक समस्या आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ जो सारा जो सिस्टम है वो सरकार के हाथ में है। तो अभी फ़िलहाल इसका ये है कि हमें एक किसान भाइयों के जॉइंट फैमिली या परिवार या मोहल्ले के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। लाते हैं 12 कुंटल गन्ना किसान भाई का खेत में रह जाता है, ठीक, जिससे उसका लेबर का खर्चा निकल सकता है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो गन्ने की जो ट्रैश पड़ी है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। पूरे साल का जितना भी भोजन स्टोर हुआ इस पत्ती के अंदर है। तो अगर हम इसको यहीं इस तरह से खेत में फैला देंगे, इसके अंदर जितना भोजन है इसको बेसल डोज के रूप में हमारा पौधा ले सकता है, जिससे हमारा पेड़ी का प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। मशीन जो आप जैसे पत्ती हटा के देखेंगे बिल्कुल जीरो से गन्ना काट रही है, ये सारी पत्ती फैल गई है, तो इसके अंदर जो ये सारी पत्ती आपके यहाँ डिकम्पोज हो जाएगी, हमें उत्पादन में भी लाभ मिलेगा और जो हमारी लेबर की एक बड़ी समस्या है उससे भी निजात मिलेगी।